साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। अभिनय की एक मुकम्मल पाठशाला कहा जाता है। शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो या और भी कई अभिनेता हों, उन सब पर कहीं ना कहीं दिलीप कुमार साहब की अभिनय की छाप नजर आती है। रजत शर्मा इंडिया टीवी के जो फाउंडर और बड़े अच्छे प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, वो आपकी अदालत के लिए दिलीप साहब के साथ पास पहुंचे थे और उन्हें कहा कि साहब, मैं आपका एक प्रोग्राम आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। तो दिलीप साहब ने कहा कि तुम क्या प्रश्न पूछोगे? तुम यही पूछोगे कि मैं निर्माता निर्देशक की प्लानिंग में दखल देता हूँ, सीन काटने और बढ़ाने के लिए दबाव बनाता हूँ। तो मैं बता दूँ कि 72 में एक ऐसी मोहतरमा मुझसे इंटरव्यू करने आई थी और उन्होंने यही सवाल मुझसे पूछा था। तब मैंने उनसे कहा था कि क्या के आसिफ ने कब्र से निकल के तुम्हें ये कहा था कि दिलीप कुमार सीन को कटवाता है या बढ़वाता है? मैंने उन्हें गेट आउट कर दिया था। रजत शर्मा ने कहा कि साहब, मैं ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। तो तुम पूछोगे कि बल्ली तुम्हारा बचपन का दोस्त था? रजत शर्मा ने कहा कि साहब, मैं बल्ली को नहीं जानता। कि तुम नहीं जानते, लेकिन मैं बताता हूं, तुम पूछना कि बल्ली कौन था। कि ठीक है साहब, पूछ लूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं बल्ली के बारे में। बल्ली मेरे बचपन का दोस्त था। हम दांत काटी रोटी थी हम में। और एक बार मैं विदेश गया था, मॉस्को। वहाँ मैं बीमार पड़ गया। बल्ली मेरे साथ था। हम होटल में रुके हुए थे। 4 दिन तक मैं होटल में रहा। फीवर था मुझको। बल्ली ने मेरी देखभाल की थी, लेकिन हमारे पास पैसा ख़त्म हो गए। तब होटल वालों का बिल बढ़ता चला जा रहा था हमारे ऊपर। मैं भी परेशान कि क्या करूं। बल्ली के दिमाग में क्या चल रहा था मैं नहीं जानता था। लेकिन 5वें दिन जब मुझे बुखार से थोड़ा सा होश हुआ, तब मैंने होटल के कमरे की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बल्ली सड़क पर खड़े होकर मेरी पास जितनी भी टाइयाँ थीं उन सबको बेच रहा था। सब टाइयों को खड़े होकर कि ये दिलीप कुमार की टाइयाँ, इन्हें खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाओ, इनको खरीदो। और तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि टाइयों से मुझे बहुत बड़ा लगाव है, मुझे बहुत प्रिय हैं टाइयाँ। और मेरी आंखों के सामने बल्ली मेरा दोस्त उन्हें सड़क पर खड़े होकर बेच रहा था, क्योंकि होटल का बिल चुकाना था। बल्ली अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें ये पूछना पड़ेगा कि ठीक है साहब, पूछ लेंगे। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बताऊं, दिलीप साहब का ये आपकी अदालत कार्यक्रम कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ और हमारा आप उसको देख नहीं पाए। लेकिन इस बीच रजत शर्मा के द्वारा ये एक नई जानकारी हमें आपको मिली कि दिलीप साहब की टाइयों को उनके दोस्त ने मॉस्को में सड़क पर खड़े होकर बेचा था, क्योंकि उन्हें होटल के कमरे का बिल चुकाना था, पैसा चुकाना था होटल का, जो उन पर हो गया था और उनके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। साथियों, इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार।